Assalamualaikum students, hope you all are doing well. वेलकम टू माय चैनल अप टू डेट। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 8th क्लास कंप्यूटर के सेकंड चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर। सॉरी फॉर लेट। इंशाल्लाह अब लेक्चर्स लेट नहीं हुआ करेंगे। हर वीक में आपको मैं एक चैप्टर कवर करवा दिया करूंगी। तो इस चैप्टर का नाम है जी डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो आइए जल्दी से जान लेते हैं कि डेटा कम्युनिकेशन और कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं क्या। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन दी हुई है डेटा कम्युनिकेशन की। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग डाटा इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम वन लोकेशन टू द अदर इज कॉल्ड डेटा कम्युनिकेशन। बिजली के जरिए डेटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, डेटा कम्युनिकेशन। डेटा इज ट्रांसफर्ड यूजिंग सम वायर और वायरलेस मीडिया। और डाटा को हम मुंतकिल कर सकते हैं वायर्स को यूज करके या बिना वायर्स को यूज किए। देन है कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन के मेन अज्जा कौन कौन से हैं? उसमें आ जाता है मैसेज, ट्रांसमिशन मीडिया, सेंडर, इनकोडर, डिकोडर और रिसीवर। अब हम एक एक करके इनकी डेफिनेशंस देखेंगे। सबसे पहले जो मेन चीज है वो है मैसेज। मैसेज इज द डेटा टू बी सेंट, वो डाटा जो कि हमने सेंड करना है। इट मे बी, वो हो सकता है टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो और कम्बिनेशन ऑफ दीज। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सेंड अ पिक्चर ऑन व्हाट्सएप टू योर फ्रेंड, दिस पिक्चर इज ए मैसेज। तो मैसेज की आपको अच्छे से समझ आ गई। देन आ गया सेंडर। अ कंप्यूटर और अ डिवाइस, कंप्यूटर या फिर कोई ऐसी डिवाइस दैट सेंड अ मैसेज, जो कि मैसेज सेंड करती है, इज कॉल्ड अ सेंडर, सेंडर कहलाती है। It may be computer, mobile phone, camera or anything that can send message over a network. In simple words, sender क्या है? ऐसी डिवाइस है जो कि मैसेज को सेंड करती है। देन है जी रिसीवर। अ कंप्यूटर और अ डिवाइस, ऐसा कंप्यूटर या डिवाइस दैट रिसीव मैसेज, जो कि मैसेज को रिसीव करती है, इज कॉल्ड अ रिसीवर, रिसीवर कहलाती है। अगेन इट मे बी कंप्यूटर, मोबाइल फोन, फैक्स मशीन और एनीथिंग दैट कैन रिसीव मैसेज। सेंडर क्या है? ऐसी डिवाइस है जो कि मैसेज को सेंड करती है। और रिसीवर क्या है? ऐसी डिवाइस है जो कि मैसेज को रिसीव करने के लिए यूज होती है। देन है ट्रांसमिशन मीडिया। इट इज द पाथ ऑन विच अ मैसेज ट्रेवल फ्रॉम द सेंडर टू रिसीवर। ट्रांसमिशन मीडिया एक ऐसा रास्ता है जिसके जरिए मैसेज सफर करता है सेंडर से रिसीवर की तरफ। इट में भी, ये हो सकता है थ्रू वायर, वायर के जरिए, और वायरलेस मीडिया और वायर के बिना। नेक्स्ट डेफिनेशंस है हमारे पास इनकोडर्स और डिकोडर्स की। इनकोडर्स क्या है? इनकोडर्स आर द डिवाइसेस, ऐसी डिवाइसेस हैं दैट कन्वर्ट, जो कि तब्दील करती हैं डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल्स बेसिकली क्या है? ऐसे सिग्नल जो कि सीक्वेंस से डाटा ट्रांसफर कर रहे होते हैं, जिस सीक्वेंस से हमने सेंड किया होता है, इनटू अ फॉर्म दैट कैन ट्रेवल ओवर वायर और वायरलेस मीडिया ऑन द सेंडर साइड। सेंडर साइड पे ऐसी डिवाइसेस जो कि मैसेज को क्या कर रही हैं? इनकोड कर रही हैं डिजिटल सिग्नल्स को कन्वर्ट करके, उन्हें हम कहते हैं इनकोडर्स। डिकोडर्स क्या करते हैं? रिसीव करते हैं दीज कन्वर्टेड सिग्नल्स, कन्वर्ट हुए सिग्नल्स को ऑन द रिसीविंग साइड से, एंड कन्वर्ट दैम अगेन इनटू डिजिटल फॉर्म, और फिर उसको क्या कर देती हैं? डिजिटल फॉर्म में अगेन कन्वर्ट कर देती हैं। दैट कैन बी स्टोर्ड, जो कि स्टोर हो सकता है, एंड प्रोसेस ऑन कंप्यूटर और ऑन अदर डिवाइसेस। जैसे कि कोई पिक्चर है तो वो भी हम देख सकते हैं कंप्यूटर पर, या कोई भी और डिवाइस है लाइक कैमरा या फिर मोबाइल फोन, तो मीन हम उसको प्रोसेस कर सकते हैं। उसके बाद है कम्युनिकेशन मीडिया। द पाथ ऑन विच डाटा इज सेंट और रिसीव्ड ओवर अ नेटवर्क इज नोन एज कम्युनिकेशन मीडिया। ऐसा रास्ता जिसमें हम डाटा को सेंड और रिसीव कर सकते हैं नेटवर्क के जरिए, वो क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन मीडिया। देयर आर टू मेन कैटेगरीज ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। एक है जी वायर्ड एंड वायरलेस मीडिया। तो आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि वायर और वायरलेस मीडिया होता क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास है फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया। फिजिकल मीन ऐसी चीज जिसको हम टच कर सकते हैं, जो कि फिजिकली एग्जिस्ट कर रही है। मजीद हम प्रॉपर डेफिनेशन भी देख सकते हैं। अब फिजिकल मीडियम इन डाटा कम्युनिकेशन इज द फिजिकल पाथ ओवर विच अ सिग्नल ट्रांसमिट। इट इज आल्सो कॉल्ड गाइडेड मीडिया और बाउंडेड मीडिया।
ऐसा फिजिकल पाथ जिसके ज़रिए हम सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया। इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, तो कॉमन टाइप्स जो हैं वो आगे हमें दी हुई हैं, तो हम एक एक करके उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास दी हुई है वो है ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल इज़ अ टाइप ऑफ फिजिकल मीडिया दैट इज़ कॉमनली यूज, जो कि आमतौर पर हम यूज़ करते हैं। इट इज़ मेड बाय ट्विस्टिंग टू सेपरेट इंसुलेटेड वायर्स टुगेदर दैट रन पैरेलल टू वन एंड अदर। इसमें क्या होता है, दो एक दूसरे के आमने सामने पैरेलल वायर्स होती हैं जो कि मुड़ी हुई होती हैं, और इसके ऊपर क्या कर देते हैं, इंसुलेटिंग कर देते हैं, इसको मतलब ढांप देते हैं। Each twisted pair wire consists of two separate insulated copper wires। अब इनके अंदर भी क्या होती हैं, टू सेपरेट क्या होती हैं, इंसुलेटेड कॉपर वायर्स दी हुई होती हैं दैट कैन ट्विस्ट टुगेदर टू रिड्यूस ट्रांसमिशन। और इनको ट्विस्ट इसलिए किया जाता है ताकि इनकी नॉइज जो है ट्रांसमिशन की वो कम हो सके। आपने घरों में आम तार देखी होगी, मतलब वायर, उसके अंदर क्या होता है, दो पैरेलल क्या होती हैं, पेयर्स बने हुए होते हैं जो कि इंसुलेटेड होते हैं। देन इंसुलेटेड पेयर्स के अंदर हमारे पास क्या होता है, दो कॉपर्स की वायर्स आपस में ट्विस्ट की हुई होती हैं दोनों पेयर्स में। तो जो आम घर की तार है वो किसकी मिसाल है, ट्विस्टेड पेयर केबल की। देन हैजी अ ट्विस्टेड पेयर केबल इज लेस एक्सपेंसिव, कम कीमत पे मिल जाती है एज कम्पेयर टू अदर ट्रांसमिशन मीडिया। इट इज़ अ लाइट वेट, इसका वेट कम होता है, एंड ईजी टू इंस्टॉल, और हम इजीली इसको लगा सकते हैं। नेक्स्ट इसके दिए गए हैं जी एडवांटेजेस। पहला है इट इज़ रिलेटिवली ईजी टू इम्प्लीमेंट एंड टर्मिनेट, मीन हम इसे इजीली आसानी से लगा भी सकते हैं और ख़त्म भी कर सकते हैं। इट इज़ लेस एक्सपेंसिव, कम कीमत होती है। परफॉर्म बेस्ट इन शॉर्ट डिस्टेंस, थोड़े फासले पे ये क्या करती है, अच्छा परफॉर्म करती है। इट इज़ लो इन वेट, वेट इसका बिल्कुल लो होता है। इट इज़ फ्लेक्सिबल टू यूज, फ्लेक्सिबल मतलब लचकदार होती है, जिस तरह से मोड़ो मुड़ जाती है। इट इज़ ईजी टू कनेक्ट, कनेक्ट भी हम इसको ईजीली कर सकते हैं। सूटेबल फॉर डाटा एंड वॉइस इंफ्रास्ट्रक्चर, वॉइस इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली एप्लीकेशन है वॉइस की। नेक्स्ट है ट्विस्टेड पेयर केबल के डिसएडवांटेजेस। वैसे अटेनुएशन जो होती है उसका मतलब होता है सिग्नल्स की जो ताकत है, मीन स्ट्रेंथ है, उसको कम कर देना। तो ये चीज इसमें क्या होती है, ट्विस्टेड पेयर केबल में बहुत ज्यादा हाई होती है। इट प्रोवाइड्स पुअर सिक्योरिटी एंड इट इज रिलेटिवली इजी टू टैप, सिक्योरिटी इतनी अच्छी कोई नहीं होती, मतलब आराम से कोई काट सकता है। दे कुड ब्रेक इजीली बिकॉज दे आर थिन, पतली होती हैं, इसकी वजह से ये आराम से टूट जाती हैं। लो ड्यूरेबल मतलब कम अरसा चलती हैं, इनको मेंटेन करते रहना चाहिए रेगुलरली। लास्ट है ससेप्टिबल टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस EMI, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा हो तो ये इजीली आराम से जल भी जाती हैं। दूसरी जो आ रही है हमारे पास फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया में, वो कौन सी केबल है, कोक्सियल केबल। कोक्सियल केबल कंसिस्ट ऑफ सिंगल कॉपर वायर सराउंडेड बाय अ लीस्ट 3 लेयर, एक कॉपर की वायर पर मुश्तमिल होती है जो कि सराउंडेड होती हैं 3 लेयर से। 3 लेयर्स अब कौन कौन सी होती हैं, एक होती है इंसुलेटिंग मटेरियल जो कि उसकी हिफाजत के लिए उसके ऊपर चढ़ाया जाता है, इंसुलेटिंग मटेरियल से करंट पास नहीं कर सकता। दूसरी लेयर जो हमारे पास होती है अवोवन और ब्रेडेड मेटा, जिसके ऊपर ये तार क्या होती है, बुनी जाती है वो मटेरियल। लास्ट पे क्या होता है, प्लास्टिक आउटर कोटिंग, लास्ट पे हमारे पास प्लास्टिक की सबसे बाहर कोटिंग की हुई होती है। ट्रांसमिशन रेट इसका ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल। कोक्सियल केबल इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन केबल टेलीविजन बिकॉज इट कैन बी केबल्ड ओवर लार्ज डिस्टेंस देन ट्विस्टेड पेयर केबल, मतलब ज़्यादा डिस्टेंस के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, कोक्सियल केबल को। ये एक कॉमन सी एग्जाम्पल है जी पुराने ज़माने के एंटीना। आजकल की जनरेशन को तो शायद ना ही पता हो, अगर किसी को पता है तो आप लोगों ने कमेंट में लाजमी बताना है। नेक्स्ट आ जाते हैं इस केबल के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। पहला है डाटा कैन बी ट्रांसमिटेड एट हाई स्पीड, ज़्यादा फास्ट स्पीड से क्या होता है डाटा ट्रांसमिट हो सकता है। इट हैज़ इनहेंस्ड, ये बढ़ा देती है शील्डिंग मीन सिक्योरिटी एज कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल। इट प्रोवाइड्स एडवांस्ड बैंड विड्थ। अच्छा, अब बैंड विड्थ क्या होती है आप लोग ये पूछेंगे, तो बैंड विड्थ फ्रीक्वेंसीज ओवर अ गिवन रेंज, मतलब
एक मखसूस लिमिट तक के लिए जो फ्रीक्वेंसीज हमें दी हुई होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, बैंड विड्थ। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन आगे दी हुई है, वो मैं आपको नेक्स्ट बता दूंगी। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके डिसएडवांटेजेस। इट इज़ मोर एक्सपेंसिव, ज़्यादा महंगी होती है ट्विस्टेड पेयर केबल से। एनी फॉल्ट इन द केबल, अगर इस केबल में छोटा सा भी कोई फॉल्ट आ जाए, कोई गलती हो जाए, तो वो क्या है, उसकी वजह से पूरा नेटवर्क ही बंद हो जाता है। आप लाख कोशिश कर लें, अगर ये वायर लगी हुई है और इसमें कोई फॉल्ट आ गया है, कोई खामी आ गई है या कुछ इसको हो गया है, तो वो डिवाइस जिसके साथ ये कनेक्टेड है वो कभी भी नहीं चलेगी। नेक्स्ट हमारे पास जो फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया है वो है फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर बेसिकली धागे या फिर हमारे हेयर के साइज की थिन वायर होती है। A fiber optic cable core is made up of many small light transmitting glass, plastic or silica fiber. The core of fiber optics is the innermost layer, मतलब सबसे अंदरूनी लेयर होती है। This core is encased in a shield. ये किस में होती है, हिफाजत में होती है। उसके ऊपर एक शील्ड तय चढ़ी हुई होती है, that protect, जो कि बचाती है। अच्छा, यहाँ पे स्ट्रैंड फ्रॉम इंट्यूजन का क्या मतलब है, मतलब एक तार दूसरे के साथ टच ना हो, उसके लिए क्या है, ये शील्डिंग की जाती है। द प्लास्टिक कोटिंग प्रोटेक्ट द ऑप्टिकल फाइबर्स फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। जो प्लास्टिक की कोटिंग की हुई होती है वो किस चीज़ से बचाती है ऑप्टिकल फाइबर को, हीट से या फिर कोल्ड से। नेक्स्ट हमारे पास है एडवांटेजेस ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स केबल। सबसे पहले है इट प्रोवाइड्स मोर बैंडविड्थ। बैंडविड्थ बेसिकली ऐसी टर्म है जो बताती है कि इतने टाइम में इतना डाटा इस जगह से ट्रांसफर हो सकता है। तो फाइबर ऑप्टिक केबल हमें बैंडविड्थ ज़्यादा प्रोवाइड करती है। मज़े की बात सबसे ये है कि ये कैरी करती है डाटा को इन फॉर्म ऑफ लाइट की फॉर्म में। इट ट्रांसपोर्ट द डाटा एट लॉन्गर डिस्टेंस। इट इज़ मोर रिलायबल एज इट रेजिस्टेंट टू एनी टेम्परेचर चेंजेस। कोई भी टेम्परेचर चेंजेस इस पे असर नहीं करती, इसलिए ये क्या है, ज़्यादा रिलायबल है, ज़्यादा यूज़ होने वाली है। इट इज़ थिनर, ये क्या होती है, बहुत बारीक होती है। एंड लाइटर, और बहुत हल्की होती है वेट में। सो इट कैन विदस्टैंड मोर पुल प्रेशर, ये प्रेशर को ज़्यादा पुल करती है। इट इज़ लेस प्रोन टू नॉइज, मीन अगर ये किसी डिवाइस में यूज़ की जाए तो वो डिवाइस कम नॉइज पैदा करती है। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके डिसएडवांटेज। ये कॉस्टली होती है, दे रिक्वायर एक्सटेंसिव मेंटेनेंस, बाहर से इसको रिपेयरिंग की ज़रूरत होती है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कनेक्ट दैम विद अदर डिवाइसेस, दूसरी डिवाइसेस से कनेक्ट करना इसको मुश्किल होता है। दे आर इजीली ब्रेकेबल, आराम से टूट जाती है। इंस्टॉलेशन इज़ डिफ़िकल्ट बिकॉज ऑफ इट्स डिलिकेट नेचर, जाहिर सी बात है बिल्कुल बारीक होती है तो इसको लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। हमारे पास फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया और उसकी काइंड्स हो गई जी। एंड नेक्स्ट है हमारे पास अनगाइडेड मीडिया। एन अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया ट्रांसमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और सिग्नल्स विदाउट यूजिंग एनी फिजिकल मीडियम। इसके लिए किसी भी फिजिकल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, जैसा कि तार वगैरह। इट इज़ आल्सो नॉन एज वायरलेस ट्रांसमिशन। देयर आर 3 मेन कैटेगरीज ऑफ अनगाइडेड मीडिया, जो कि हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दैट ट्रेवल थ्रू ओपन स्पेस इन ऑल डायरेक्शंस आर नोन एज रेडियो वेव्स। ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो कि हर सीमत में ओपन स्पेस में सफ़र कर सकती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, रेडियो वेव्स। इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, लो। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू एन एरिया पर यूनिट टाइम, मीन एक मखसूस एरिया में से कितनी नंबर ऑफ वेव्स पास आउट कर रही हैं उस टाइम में। तो इनकी फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या होती है, 3 किलो हर्ट्ज से 1 गीगा हर्ट्ज। एक हर्ट्ज जो है ना वो बेसिकली किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी के यूनिट को। अब यूनिट क्या होता है, जैसे कि हम कहते हैं कि हमने 1 लीटर दूध लेना है, 1 किलो चावल लेने हैं, तो उसके यूनिट क्या है, किलो और लीटर। और इसका यूनिट हमारे पास इसी तरह से है हर्ट्ज। दे कैन पास थ्रू ऑब्जेक्ट लाइक वॉल्स में से भी पास कर जाती हैं, अलाउिंग यू टू रिसीव सिग्नल्स इवन व्हेन यू आर विद इन अ स्ट्रक्चर। अगर हम वहाँ मौजूद हैं तो ये हमें सिग्नल्स को रिसीव करना भी अलाउ करती हैं। इसकी एग्जांपल्स क्या क्या हैं, FM रेडियो हो गया, कॉर्डलेस फ़ोन हो गया और टेलीविजन्स। अच्छा, ये डिब्बे में भी लिखा हुआ है, हर्ट्ज इज़ द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इट इज़ रिटन एज HZ।
देन है हमारे पास माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। माइक्रोवेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दैट हैव फ्रीक्वेंसीज बिटवीन 1 and 300 गीगाहर्ट्ज। इसमें और रेडियो वेव ट्रांसमिशन में फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है और ये जो होती हैं ये स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं। दीज माइक्रोवेव्स The communication between two end points and lines of sight become much easier to establish once the transmission medium is facing each other. स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं तो जाहिर बात है उस स्ट्रेट लाइन का एंड पॉइंट भी होता होगा, तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है वो बिल्कुल ईजीली हो जाती है। आगे इसकी एग्जांपल्स हैं। एरियाज वेयर माइक्रोवेव्स आर यूज्ड इंक्लूड रेडियो नेविगेशन सिस्टम में यूज़ होती हैं, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन में यूज़ होती हैं, सरफेस ऑफ अर्थ सेंसर सिस्टम सैटेलाइट कम्युनिकेशन में, डीप स्पेस रेडियो कम्युनिकेशन एंड मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेशन में माइक्रोवेव ट्रांसमिशन हम यूज़ करते हैं। फ्रीक्वेंसी का मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि infrared wave transmission, a wireless method used for communication over short distance is infrared transmission. शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जो वायरलेस मेथड यूज़ होता है कम्युनिकेशन के लिए उसे हम क्या कहते हैं? इंफ्रारेड वेव ट्रांसमिशन। द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम हैज़ फ्रीक्वेंसीज, इसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज कितनी होती है? 300 गीगाहर्ट्ज टू 400 के बिटवीन ही होती है। ड्यू टू इट्स हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से ये वॉल्स में से पास आउट नहीं कर सकती। आगे एग्जाम्पल दी गई हैं जिन एरियाज़ में यूज़ होती हैं, जिसमें इंक्लूड है टीवी रिमोट कंट्रोल यूजेज, डाटा ट्रांसफ़र बिटवीन टू मोबाइल फ़ोन्स, डाटा ट्रांसफ़र बिटवीन टू कंप्यूटर एंड सेल फोन्स। नेक्स्ट है हमारे पास वायरलेस फिडेलिटी वाईफाई। अ वाईफाई नेटवर्क इज सिंपल एंड इंटरनेट कनेक्शन, ऐसा इंटरनेट कनेक्शन है दैट इज शेयर्ड विद मल्टीपल डिवाइसेस in a home or business via wireless router. The router is connected directly to the internet and act as a hub to broadcast the internet signals to all your Wi-Fi enabled devices. ऐसा वायरलेस राउटर मतलब ऐसा राउटर जिसके साथ कोई तार कनेक्ट नहीं होती, जो कि एक मखसूस एरिया में हमारी मल्टीपल डिवाइसेस को इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करता है, उसे हम क्या कहते हैं? वाईफाई। प्रोवाइड यू द फ्लेक्सिबिलिटी टू स्टे कनेक्टेड टू द इंटरनेट, हम इंटरनेट के साथ इजीली किसी भी टाइम कनेक्ट रह सकते हैं। विद इन योर नेटवर्क कवरेज एरिया, अगर आप उस एरिया में हैं जहां तक वाईफाई की कवरेज है तो आप इजीली इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ कनेक्ट रह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लाईफाई लाइट फाइडेलिटी। लाईफाई इज़ अ वायरलेस ऑप्टिकल नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी दैट यूज़ LEDs फॉर डाटा ट्रांसमिट, मीन लाइट के ज़रिए ट्रांसमिट होता है डाटा। ये लिखा भी हुआ है इन सिंपल वर्ड, लाईफाई इज़ अ लाइट बेस्ड वाईफाई दैट यूज लाइट इंस्टेड ऑफ रेडियो वेव्स टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन। लाईफाई ट्रांसमिशन स्पीड्स कैन गो ओवर 100 GB per second विच is 14 times faster than the world fastest Wi-Fi. इसमें वो कह रहे हैं दुनिया की जितनी तेज़ तरीन वाईफाई हो उससे इसकी स्पीड जो होती है लाईफाई की डाटा ट्रांसमिट करने की वो 14 टाइम्स ग्रेटर होती। तो पाकिस्तान में वाईफाई तो है लेकिन लाईफाई नहीं है। लास्ट पोर्शन इस लेक्चर में जो हम कवर करेंगे वो है वायरलेस ट्रांसमिशन सर्विसेज। ये क्या होती हैं? दीज वायरलेस कम्युनिकेशन सर्विसेज अलाउ अस टू सेंड वॉइस डाटा, मूवीज, फोटोज एंड अदर टाइप्स ऑफ कंटेंट यूजिंग एयर एज ए मीडियम। जैसे हम फिजिकल ट्रांसमिशन डाटा में हम तार को यूज करते थे, इसी तरह हम मीडियम यहाँ पे कौन सा यूज करते हैं? एयर, हवा। और इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? एक है सेलुलर कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम और ब्लूटूथ। सेलुलर कम्युनिकेशन क्या है? इट इज अ रेडियो नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ वास्ट एरिया थ्रू हेक्सागोनल सेल्स। हेक्सागोनल सेल्स ऐसे सेल्स जिनकी 6 साइड्स हों। ईच सेल इन दिस नेटवर्क इंक्लूड अ फिक्स्ड लोकेशन ट्रांससीवर्स नॉन एज द बेस स्टेशन। ये सेल मिलकर क्या प्रोवाइड करते हैं? कवरेज ऑफ मोबाइल फोन्स ओवर लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। इन सिंपल वर्ड, सेलुलर कम्युनिकेशन में होता क्या है? रेडियो वेव्स होती हैं जो कि 6 साइड्स वाले सेल्स के थ्रू एक एरिया में फैली हुई होती हैं। और ईच सेल इन दिस नेटवर्क, इस नेटवर्क में जो हर सेल होता है
वो फिक्स्ड लोकेशन प्रोवाइड कर रहा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बेस स्टेशन। नेक्स्ट हमारे पास है सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम इज एन इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क प्रोवाइड्स वर्ल्ड वाइड कवरेज, मतलब ये एक अच्छी खासी वर्ल्ड वाइड कवरेज देता है। मैं भी आपने सुना भी हो, साइंटिस्ट सैटेलाइट्स जो हैं वो स्पेस में भेजते हैं और फिर वहाँ से पूरी दुनिया का व्यू भी देखा जा सकता है, या फिर वहाँ जो हो रहा है वो सारा पता चल जाता है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफर डिफरेंट सर्विसेज लाइक टेलीकम्युनिकेशन बाय यूजिंग सैटेलाइट फोन्स, positioning and navigation by using GPS, broadcasting, internet. Satellite communication system are necessary for mobile television transmission and other वायरलेस सर्विसेज। ऐसा आगे इसकी एग्जाम्पल है कि ये कैसे यूज़ किया जा सकता है, तो उस एग्जाम्पल के ज़रिए इसकी आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम GPS। सिंपल वर्ड्स, आजकल के दौर में मोबाइल तो हर किसी के पास ही होता है, तो आपके मोबाइल में GPS लोकेशन होती होगी एक, उसके ज़रिए क्या होता है, आप जिस भी जगह पे मौजूद हैं आपका पता चल जाता है, या फिर आपकी वो डिवाइस गुम हो जाती है तो आप उसका पता चला सकते हैं अगर आपकी GPS लोकेशन ऑन है तो ये पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है। नेविगेशन, मॉनिटरिंग एंड सर्वेइंग विद द हेल्प ऑफ dedicated GPS receivers and satellite. It is now used in many applications where mobility is needed. GPS receivers are also available in mobile phones. Next इधर बॉक्स में बताया हुआ है, in 1996 GPS was first made available in automobile. Its initial application were used for military purpose. पहले ये किस लिए यूज़ होता था, मिलिट्री पर्पज़ के लिए, लेकिन अब आजकल इसका इस्तेमाल बहुत आम है। लास्ट पे हमारे पास है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ इज़ एन अदर इम्पोर्टेंट लो रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम, आपने यूज़ भी किया होगा। It provides data, voice and audio transmission with a transmission range of 10 meters. 10 मीटर के फासले से ये एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करके मीन ब्लूटूथ ऑन करके हम डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। They are compatible with cameras. Compatible का मतलब होता है हम आहंगी, मीन्स सिमिलर, किस चीज़ के साथ ये हम आहंगी रखते हैं, कैमराज से, ऑडियो इक्विपमेंट से, वायरलेस ब्लूटूथ रिसीवर से, अदर डिवाइसेस। आज का लेक्चर हुआ जी एंड। यकीन माने वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो अच्छा रिस्पांस दीजिएगा जैसा कि पहले देते हैं। किसी चीज़ की समझ नहीं आई या फिर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें, तो मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।